अमेरिकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, रेडार और जहाज़ शिकन मिज़ाइलों को निशाना बनाया गया। आबनाए होर्मुज़ और उसके करीब पासदारान की 60 से ज़ायद छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। हमले आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द-ए-अमल में किए गए। ईरान की जानिब से की गई जारहियत गैर ज़रूरी, ख़तरनाक और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहिली शहर सिदिक में धमाके सुने गए। 6 मिसाइल गिरे। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात निशाना बने। कई अफराद जख्मी हुए। जज़ीरा खार, क़िश्म और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। बंदर अब्बास के करीब माहीगीरों की कई कश्तियाँ जल गईं। जुलूस जनाजा में शिरकत के लिए इराक आने वाले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान हमलों के बाद वापस वतन रवाना हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में 85 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट और पोर्ट सलमान को निशाना बनाया। कुवैत में अली अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे समेत अहम अमरीकी फ़ौजी तंसीबात को तबाह कर दिया है। एक बयान में कहा कि अमरीकी जारहियत के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अमरीका ने एक बार फिर जंगबंदी और इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरान में होर्मुज़गान और माहशहर के साहिली इलाकों में फ़ौजी अड्डों पर हमले किए। ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने कहा कि यह हमारा इब्तदाई जवाब है। आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ाम में अमरीकी मदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया कि ट्रंप दोबारा हमला करने का इरादा रखते हैं तो ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका। ईरान झुकता नहीं। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार वाक़िद कालिबाफ का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। अमरीका पर मफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मज़ीद हमलों की धमकियाँ, आबनाए होर्मुज़ में ईरान के इक़दाम की खिलाफ वर्जियाँ और लबनान के खिलाफ इसराइल के मुसलसल हमले मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। उलमारा के करीब लापता कार्गो तैयारे का सुराग नहीं मिल सका। शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारे की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकाम के मुताबिक पाक बहरिया के 2 बहरी जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़कार और PNS हुनैन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सरअंजाम दे रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के 2 तैयारे और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तिजारती जहाज़ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। ज़राए के मुताबिक वसी समुद्री इलाके में बिखरी लहरों के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा चैलेंज है। शारजा से कराची आने वाले तैयारे का गुज़श्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे में 5 अफराद सवार थे। अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% से ज़ायद का इजाफा। WTI 72, ब्रेंट खाम तेल 76, जबकि UAE मरबन $71 फी बैरल की सतह पर मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स 2700 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,83,500 की सतह पर देखा गया। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जस्द खाके ईरान से इराक के शहर नजफ पहुंचा दिया गया। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी और आला इराक़ी हुकाम एयरपोर्ट पहुंचे। आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्द खाकी नजफ में इमाम अली के रोज़े पर ले जाया गया। बाद में उन्हें करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर भी ले जाया जाएगा। इससे पहले ईरान के शहर कुम में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे का जुलूस इख्तिताम पज़ीर हुआ। ईरान के शहीद रहबर आला को कल मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद सदर मसूद पेज़ेश्कियान वापस वतन रवाना हो गए। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अर्जेंटीना ने मिस्र को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने 2 गोल के खसारे में जाने के बाद 3-2 से कामयाबी हासिल की। मेसी ने पहले हाफ में पेनल्टी भी मिस कर दी। मैच के 79वें मिनट तक अर्जेंटीना की टीम 2 गोल से हार रही थी। अर्जेंटीना की जानिब से गोल रोमेरो, लियोनेल मेसी और फर्नांडीज ने किए। मिस्र की जानिब से गोल इब्राहिम और ज़ेको ने किए।
मिस्र की शिकस्त पर सोशल मीडिया सारिफीन बरहम। अर्जेंटीना की जीत को रेफरी की जानिबदारी की मरहून मिन्नत करार दे दिया। फ्रांसीसी रेफरी फ्रैंकोइस पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा उन्होंने 2 ऐसे फैसले किए जिससे मैच बदल गया। मिस्र के खिलाफ कार्ड्स की भरमार कर दी। रेफरी ने दूसरे हाफ में मिस्र के वाज़े गोल को VAR के जरिए ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि गोल से पहले मिस्री खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी के खिलाफ फाउल किया था। फिर अर्जेंटीना के केडी में मोहम्मद सालेह के गिराए जाने को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में अर्जेंटीना का मुबीना और उस पर तीसरा गोल हो गया। खेल के 92 मिनट तक रेफरी ने मैच में कोई कार्ड नहीं दिखाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिस्री खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर येलो कार्ड की भरमार कर दी, बल्कि एक स्टाफ मेंबर को रेड कार्ड भी दिखाया। मैच के बाद मिस्र के हेड कोच हस्साम हसन का कहना है कि मिस्र के साथ नाइंसाफी की गई। रेफरी शायद अर्जेंटीना को इवेंट में रखना चाहते थे। मिस्री खिलाड़ी मुस्तफा जेको ने कहा कि मैच पहले से तयशुदा लग रहा था। रेफरी ने पूरी टीम और पूरे मुल्क की मेहनत ज़ाया कर दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल के आखिरी मैच में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। स्विट्जरलैंड ने 4 और कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। मुक़द्ददा और इजाफी वक्त में कोई भी टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। इतना तीन दिनों में हम लोग की रात की नींदें हराम हो गई। ये कातिल इसको छोड़ना नहीं है। पूरी गली में हमारी दुश्मनी नहीं थी। हमारे सारा मोहल्ला हमारा अपना सब देख रहे, बस एक ये नहीं निकला। मेरे दिल में था कि क्यों नहीं आ रहा, दोबारा पुलिस को बुलाया। इसका घर नहीं देखा, हम लोग वहीं पर बैठे हुए। फिर एकदम से आवाज आई, सारे मोहल्ले वाले लड़के खड़े हो गए। उन्होंने देखा, ऊपर से फेंका मेरे सामने मेरे बच्चे को। कराची के इलाके नेपियर से 6 साल के बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया था। बच्चे की बोरी बंद लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हतमी वजह मौत का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। बच्चे की वालिदा ने कहा कि बच्चे की मस्क शुदा लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई। अहले खाना ने बताया कि 2 दिन से बच्चे को ढूंढ रहे थे और वारदात पड़ोसी के घर में अंजाम दी गई। हमें मुलजिम ने घर में दाखिल नहीं होने दिया। मुलजिम हमारे साथ बच्चे को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। वालिद ने कहा कि वो रिक्शा ड्राइवर है। 4 बेटियां और 1 बेटा था। मकतूल 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। अहले खाना का आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा। अहले इलाका का दावा है कि मुलजिम हमजा को अपनी मदद आप के तहत पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेड क्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मनशियात से मुतालिक मौसर कोऑर्डिनेशन, पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में वीज़ा से मुतालिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर भी इत्तफाक किया गया। कराची में नाइग्लेरिया या फाउलरी का शिकार मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 44 साल के शहरी में नाइग्लेरिया की तशख़ीस हुई थी। मरीज को नाइग्लेरिया के बायस शदीद दिमागी इन्फेक्शन हुआ था। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 SHOs समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्द हमले के बाद लापता पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का एहतजाज। डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दे दिया। अजीम समाजी रहनुमा और मोहसिन इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी की आज 10वीं बरसी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईदी की ज़िंदगी खिदमत खल्क और इंसानियत की रोशन मिसाल थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गरीबों और बेसहारा अफराद की खिदमत के लिए वक्फ की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत पाकिस्तान की समाजी तारीख का रोशन बाब हैं। नौजवान नस्ल के लिए अब्दुल सत्तार ईदी काबिल तक़लीद शख्सियत हैं। और दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग करेंगे। खिलाड़ी इस्लामाबाद में जमा होंगे। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड 13 जुलाई को वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। पहला टेस्ट 25 जुलाई और दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से खेला जाएगा।